हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से इस चैनल पे। तो मैं अभिषेक कुमार सिंह फिर से आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक के साथ। आप सभी को पता है कि कौन सा चैप्टर यहाँ पे चल रहा है फिलहाल के लिए, मोशन इन वन डायमेंशन, जिसमें हमने 3 पार्ट्स में अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रखा है। तो आज भी हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ही देखने वाले हैं। जैसे आज का टॉपिक होने वाला है अपना स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, इसको कैसे हम समझ सकते हैं, इसको कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करने वाले हैं कल से, लेकिन हमने जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं, जो भी क्लासेज आने वाली हैं, बहुत ही तगड़े होने वाले हैं, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं पूरा प्रॉपर तरीके से मैथमेटिकल एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस के साथ हम लोग एनालिसिस को करने वाले हैं। तो आज अपना जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला देखते हैं हम लोग, जैसे कि स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक का, तो अपना टॉपिक होने वाला है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक एक डिफरेंस इनके बीच का देख लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे तो समझते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी की, बात कर रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी की, तो इतनी तो जाहिर सी बात है कि बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी। अगर अपने स्पीड और वेलोसिटी का जिक्र करने वाले हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जिस बॉडी की स्पीड एंड वेलोसिटी का जिक्र करने वाले हैं हम लोग, वो बॉडी अपनी किस में होगी, मोशन में होगी। तो अगर बॉडी अपनी मोशन में होगी तो हम इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। पहले लिख लेते हैं कि अगर अपनी बॉडी मोशन में होगी तो मोशन के लिए कि हम इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, जो हमने पीछे देख रखा है, लिख सकते हैं x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम। x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, जहाँ पे x अपना होता है डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, अपना t होता है टाइम। t होता है अपना टाइम। मैं बोल सकता है कि s अपना फंक्शन है टाइम का, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टाइम के वेरिएशन से अपना ये पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी करने वाला है। टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ, टाइम के बढ़ने से अपना ये x क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो ये होता है अपना मोशन, ये होता है अपना मोशन, जिसको हमने पहले देख रखा है। ठीक, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, बिना एग्जाम्पल कोई चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ले लेते हैं एक्स डायरेक्शन। ले लेते हैं अपना एक्स डायरेक्शन, जो कि होने वाला है वन डायमेंशनल, 1D होने वाला अपना वन डायमेंशनल एक्स डायरेक्शन को हमने ऑप्ट कर रखा है। ठीक, मान लेते हैं ये अपनी बॉडी है। अब ये क्या है, एक बॉडी है मास m का, मास m का। ठीक, ये अपना हो गया ओरिजिन, ये अपना हो गया ओरिजिन। तो मान लेते हैं इस बॉडी की जो इनिशियल लोकेशन है, ये इसकी हो गई इनिशियल लोकेशन, ये अपनी हो गई इनिशियल लोकेशन, ये अपनी हो गई इनिशियल लोकेशन। ठीक, तो मान लेते हैं जो बॉडी की इनिशियल लोकेशन ओरिजिन से वो होती है अपनी xi पे, वो होती है अपनी xi पे। ठीक है, चूँकि बॉडी अपनी किस में है, मोशन में है, तो थोड़ी देर बॉडी कहाँ पहुँची, आगे पहुँची। तो ये अपना मान लेते हैं ये इसका होने वाला है फाइनल लोकेशन, ये अपना होने वाला है इसका फाइनल लोकेशन, ये अपनी बॉडी की होने वाली है फाइनल लोकेशन। तो यहाँ से इसी ओरिजिन से इसकी जो दूरी होगी इसको मान लेते हैं xf। f मतलब यहाँ पे ये हुआ कि फाइनल लोकेशन, xi मतलब कि इनिशियल लोकेशन और पोजीशन। ठीक है, ये बात क्लियर है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। ठीक, अगर देखें एक चीज़, अगर यहाँ पे हम एक चीज़ फॉर्मलाइज करें तो समझें, ये मान लेते अगर इनिशियल लोकेशन है तो यहाँ पे लोग समय को बोल रहे हैं कि अपना समय जो है वो टी इनिशियल है, यानी कि टाइम को यहाँ पे हम लोग बोल दिए टी आई। यहाँ पे जिस समय पे अपना ये मोशन स्टार्ट हुआ या जिस समय पे हमने इसके इवेंट को ऑब्जर्व किया उस समय टाइम होता है इनिशियली टी आई। यहाँ पे जब हम इवेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अपना टाइम हो रहा टी एफ, क्या मान लेते हैं, टाइम और अपना टी एफ, यानी कि फाइनल टाइम। ठीक है, तो देखा क्या गया यहाँ पे कि समय के साथ ये जो एक्स है अपना वो चेंज हो रहा है, और चेंज होना भी चाहिए, क्योंकि बढ़ता है आपको, अपने को ये बात मतलब पता है कि बॉडी अपना है मोशन में है, और जब मोशन में है तो एक्स फंक्शन होगा टाइम का, यानी कि टाइम के चेंज होने से एक्स भी अपना क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे टाइम अपना चेंज, भाई टाइम तो चेंज होता ही रहेगा, टाइम कभी किसी के लिए रुकने वाला नहीं है, तो टाइम अपना चेंज होने वाला है, और चेंज होते हुए टाइम के साथ में पोजीशन क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। ये ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं। अगर हम लिखें कि चेंज इन पोजीशन, अगर हम लिखें यहाँ पे चेंज इन पोजीशन, तो जैसे इनिशियली बॉडी की पोजीशन क्या थी xi, अब क्या हो गई xf हो गई। तो अगर हम लिख दे कि xf माइनस xi, चूँकि अपना फाइनल पोजीशन क्या है, थोड़ा ओरिजिन से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये वैल्यू होने वाली है बड़ी, ये होने वाली है छोटी। तो बड़े में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लें तो xf माइनस xi हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ रहा है, चेंज इन पोजीशन आ रहा है, यानी कि चेंज इन लोकेशन आ रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये अपना डेल्टा x है। तो डेल्टा का मतलब होता है कभी भी चेंज दिखाना, किसी भी वेरिएबल के सामने अगर हम डेल्टा लगा देते हैं इसका मतलब उस वेरिएबल का हम लोग चेंज दिखाने वाले हैं। यहाँ पर डेल्टा एक्स लगा है, इसका मतलब चेंज किसका है भाई,
पोजीशन का फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये समथिंग होगा अपना यूनिट, ये समथिंग होगा यूनिट। अब इसका डायमेंशन क्या होने वाला है, लेंथ होने वाला है, उसको आगे देखेंगे। तो ये अपना कुछ आने वाला यूनिट में, ये कुछ आने वाला अपना यूनिट में। हो सकता है अगर हम लोग एसआई यूनिट पढ़ें तो ये हो सकता है अपना मीटर में आ जाए, अगर हम लोग सीजीएस पढ़ रहे होंगे तो ये अपना हो सके सेंटीमीटर में आ जाए। ये क्लियर है क्या? ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक। अब एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ पे समय के बढ़ने से, तो अगर समय बढ़ रहा है तो समय भी क्या चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। तो समय में चेंज कितना होगा, डेल्टा टी, डेल्टा टी। समय में चेंज कितना है, डेल्टा टी, और चेंज कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये भी क्या हम लोग फॉर्मूला चिपका सकते हैं क्या, तो ये दो फॉर्मूला चिपका सकते हैं, डेल्टा एक्स का और डेल्टा टी का। कहने का मतलब ये हुआ टाइम में चेंज आया, तो देखो जरा यहाँ डेल्टा एक्स से, यानी कि ये भी चेंज है कि नहीं है। तो समय में चेंज है तो पोजीशन में भी चेंज है, क्योंकि बॉडी किस में है, मोशन में है। मोशन के लिए ये क्वेश्चन हमने लिख रखा है, ये अभी क्वेश्चन हमने लिख रखा है, ठीक है। एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे, समझते क्या है कि ये जो अपना चेंज इन पोजीशन है, इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम फिजिक्स में हैं तो इस चेंज इन पोजीशन को, डेल्टा एक्स को, दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डेल्टा एक्स अगर अपना पोजीशन में चेंज आ गया, यानी कि हम ये लिख दें अपना, ये क्या हो गया, डेल्टा एक्स हो गया, ये अपना एक्स एफ है, ये एक्स आई है, माइनस करो तो क्या मिला भाई, डेल्टा एक्स मिला, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई मिला अपने को। तो ये अपना हो गया ये सेपरेशन, ठीक। तो डेल्टा एक्स यहाँ पे दो तरह से निकल के आ सकता है, दो तरह से कैसे निकल के आ सकता है देखते हैं ज़रा। तो डेल्टा एक्स आ सकता है अपना, पहला डिस्टेंस के फॉर्म में, और दूसरा आ सकता है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। ये ठीक है क्या, बताओ, ये देखिए आप लोग जरा बताइए क्या ठीक है, ये क्या कॉन्सेप्ट अपना मतलब वैलिड होता है, जस्टिफाई होता है क्या। तो देखते हैं, डेल्टा एक्स पोजीशन में चेंज है। अब ये पोजीशन चेंज हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, पहला देख सकते हैं डिस्टेंस के मामले में या डिस्टेंस के तरीके से, दूसरा देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स मिलता है दो फॉर्म में, या तो हो सकता है डिस्टेंस हो जाए, तो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अब हमको पता है, पीछे पढ़ रखे हम लोग, कि डिस्टेंस जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, यानी देखता है उसको, ये चाहिए होता है कि क्या पाथ है बॉडी की इनिशियल से फाइनल लोकेशन तक। और डिस्प्लेसमेंट में क्या चाहिए होता है, इसको चाहिए होता है कि इनिशियल लोकेशन फाइनल लोकेशन के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, यानी कि इनिशियल और फाइनल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन अगर क्रिएट होती है तो उसकी दूरी क्या है, वो चाहिए किसको, डिस्प्लेसमेंट को। और डिस्टेंस को क्या चाहिए, पूरा का पूरा पाथ चाहिए कि आप किधर से गए हैं इनिशियल लोकेशन से फाइनल लोकेशन पे, ठीक है। एक चीज और, अगर हम यहाँ पे बोलें कि एक हम लोग एक अपना फॉर्मूला डिराइव करें, हम लोग डिराइव करें, आप बोल दें फॉर्मलाइज करें, अपने को यहाँ पे चाहिए एक फॉर्मूला, एक अपने क्या चाहिए यहाँ पे, एक फॉर्मूला, एक ऐसा अपने को पैरामीटर चाहिए, एक ऐसा अपने को फिजिकल पैरामीटर चाहिए जो ये बता सके कि समय के चेंज के साथ ये कितनी पोजीशन चेंज होने वाली है। अपने को एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, एक ऐसा टर्म चाहिए जो बता सके कि समय के साथ ये जो पोजीशन है वो कितनी चेंज हो रही है, यानी कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। तो इसके लिए हम लोग डिराइव करते हैं या डिफाइन करते हैं दो डिफरेंट टर्म्स को, जिसमें से एक होता है स्पीड, एक होती है वेलोसिटी। फिर से देखते हैं, एक होता है अपना स्पीड, बात को बस सुनना है और इसको कंपेयर करना है। एक होती है अपनी वेलोसिटी, एक होती है अपनी स्पीड, एक होती है वेलोसिटी। यानी कि स्पीड और वेलोसिटी क्या करने वाला है, तो इसको कंबाइनली अगर बोलना चाहें हम लोग तो बोल सकते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी अपने चेंज इन पोजीशन को समय के चेंज के साथ रिलेट करने वाला है, उसको कनेक्ट करने वाला है। तो अपना स्पीड और वेलोसिटी का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, कि स्पीड और वेलोसिटी अपना दोनों क्या करता है, चेंज इन पोजीशन को रिलेट करता है। अब बात यह कि स्पीड कब बोलेंगे, वेलोसिटी कब बोलेंगे। अगर यही चेंज अपना हम देख रहे हैं डिस्टेंस के टर्म में, अगर यही चेंज हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस के टर्म में, तो वहाँ पे बात होगी स्पीड की। अगर यही चेंज हम लोग देखें डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो वहाँ बात होगी वेलोसिटी की। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है क्या, इतना अगर क्लियर है तो इसको जरा रफ कर लेते हैं। अगर इसको आप नोट करना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, इसको ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलते हैं, अब हम लोग कॉन्सेप्ट एक समझने वाले हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी में एक क्या बेसिक सा अंतर आता है, क्या बेसिक सा डिफरेंस आता है, ठीक है। उसको देख लेते हैं तो अपना बहुत सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है यहाँ पे। इसको हम विजुलाइज कर सकते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग फॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, कल से जो हम लोग का वीडियो आने वाला है, वीडियो अपलोड होने वाला है, उसमें बहुत ही तगड़े तगड़े मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग देने वाले हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ों को डिराइव करने वाले हैं, पूरा तरीके से मैथ्स को इन्वॉल्व करने वाले हैं, मैथ्स को अलग लेवल पे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, समझते हैं क्या समझना है, देखते हैं। अगर हम लिख लें इस साइड स्पीड को और इस साइड लिख लें वेलोसिटी को, पुरानी कहानी जैसे चलती थी अपनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, वैसे ही कहानी फिर से चलेगी।
ठीक है। तो स्पीड क्या समझते हैं, स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, ये लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहला अगर पॉइंट लिखना चाहें, सबसे फर्स्ट पॉइंट, तो स्पीड बताता है अपने को कि कितनी बॉडी की पोजीशन चेंज हुई है कितने समय में। यानी कि अगर अपनी स्पीड की बात करें तो स्पीड अपने को कोरिलेट करता है चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। यानी कि हम बोल रहे हैं, अगर आप बुक से डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, तो इसको हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, क्योंकि हमको पता है जब डिस्टेंस की बात होती है तो वहाँ पर जब चेंज हम लोग देखते हैं तो उसकी बात होती है स्पीड की बात होती है। अगर हम यही बोल दें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर वही हमारा जो चेंज है वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आने लगे, अगर हम उसी चेंज को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में समझना चाहें तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है किसका, वेलोसिटी का। तो यहाँ पे रेट का मतलब ये हुआ कि जो भी हम लोग चेंज देखने वाले हैं वो किसके रिस्पेक्ट में देखने वाले हैं, तो ये देखने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के बढ़ने से क्या क्या पोजीशन में चेंजेज आ रही हैं, इन रिस्पेक्ट आप बोल सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अ डिस्टेंस उसको, और समय के चेंज होने से पोजीशन में क्या चेंज होने वाली है इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो अपना रिलेट होता है वेलोसिटी से। इतना क्लियर है क्या, ठीक। मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग कल डिराइव करने वाले हैं, अभी हम लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, बेसिक रेफरेंस। दूसरा पॉइंट ये हुआ, इसका भी सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, आगे आएगा भी थोड़ी देर में, तो देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये बोल दिए कि अपना ये जो सेकंड पॉइंट होने वाला है ये क्या होने वाला, तो समझते हैं। ये होता है अपना स्केलर क्वांटिटी, ये क्या होता है अपना स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या होता है भाई वेक्टर क्वांटिटी। हल्का फुल्का हमने जिक्र कर रखा है स्केलर वेक्टर के बारे में, वो फिर से देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें बस अपने को चाहिए होता है क्या, क्या चाहिए होता है भाई, तो चाहिए होता है बस मैग्नीट्यूड। इसमें क्या चाहिए होता है, अपने को चाहिए होता है मैग्नीट्यूड, और साथ में एक चीज़ को और चिपकाते हैं डायरेक्शन को, साथ में एक चीज़ को और चिपकाते हैं डायरेक्शन को। कहने का मतलब अगर अपने पास स्केलर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड काफ़ी है उसको समझाने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। अगर अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ अपने को डायरेक्शन भी चाहिए होगा उस पूरे फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मैग्नीट्यूड का मतलब सिंपल फिर से देख लेते हैं, वही सेम चीज़, न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू इन सेंस मतलब कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है, 2, 4, 5, 1000, लाख, कुछ भी, ये अपनी क्या है न्यूमेरिक वैल्यू का, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम लोग फिर से कोरिलेट करते हैं दूसरे एग्जांपल से। एग्जांपल लेने अगर हम लोग बोल दें कि चलो भाई आप, फिर से उसी तरह का एग्जांपल जो हम लोग पिछले लेक्चर में ले रखा है फिर से वैसे ही, चलो आप दौड़िए 20 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड कहाँ से आया, ये मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए अपनी यूनिट होती है स्पीड या वेलोसिटी की, कहाँ से आया कल हम लोग देखने वाले प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग बस समझ लेते हैं कि अपना एग्जांपल ले लिए, बोल दिया मैंने कि आप दौड़िए कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। तो आप बोलेंगे ठीक है क्यों दौड़ना है, तो हम बोल दिए कि चलो भाई दौड़ना क्योंकि तुमको ओलंपिक में जाना है, क्योंकि कहाँ जाना है ओलंपिक में। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा कि किधर दौड़े, तो मैंने अगर डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने बोला भाई दौड़ो जिधर मन करे उधर दौड़ो, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड से अगर तुम दौड़ना शुरू कर दिए विदाउट कंसिडरिंग अबाउट द डायरेक्शन, तो वो अपनी होने वाली है क्या, स्पीड। क्या होने वाली है, स्पीड। क्योंकि मैंने बस तुमको क्या बताया, तुमको बस एक न्यूमेरिक वैल्यू दिया, तुमको बस एक मैग्नीट्यूड दिया, बाकी डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया। अगर यही मैं बोल दूँ कि चलो भाई तुम दौड़ रहे थे 20 मीटर पर सेकंड से, तुमको बहुत ही दिक्कत हुई इधर उधर भागने से, तो तुम क्या करो, तुम बस एक डायरेक्शन में भागो। किधर भागो, तो मैंने बोल दिया चलो मेरा पसंदीदा नॉर्थ डायरेक्शन में भागो। किधर भागो, नॉर्थ डायरेक्शन में तेज़ी से भागो, कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। तो ये अपनी क्या बन जाती है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये अपना क्या है भाई, वेलोसिटी है। ये अपना क्या है, वेलोसिटी है। तो जब भी एक स्पीड में हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर दें, अगर स्पीड के अंदर हम एक डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर दें तो ये अपना बन जाता है वेलोसिटी। ये क्लियर है क्या। अब एक चीज़ और थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं ताकि दिमाग में हमेशा के लिए स्टेबल हो जाए। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस अपनी कैसी क्वांटिटी होती है, तो ये होती है कैसी भाई, स्केलर। तो डिस्टेंस को रिलेट करता है कौन, स्पीड, तो ये भी कैसा होता है, स्केलर, ठीक है। अब हमको पता है डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, ये होती है अपनी वेक्टर, और वेक्टर क्वांटिटी कौन रिलेट करने वाला है यहाँ पे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, ये अपना बेसिक पोर्शन खत्म हुआ। अब कल से हम लोग क्या करने वाले हैं
कल से प्रॉपर तरीके से मैथमेटिकल पोर्शन एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें अपना वेलोसिटी आएगा। वेलोसिटी के अंदर कई सारे टाइप्स ऑफ आएंगे, जैसे कि टाइप अपना पहला होता है एवरेज वेलोसिटी, क्या होता है उसको कब देखेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म कंडीशन में देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन में देखेंगे, यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में कैलकुलस क्यों अपना लाया जाता है, क्यों लिमिट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सारी मैथमेटिकल पोर्शन जो आपके डाउट हो सकते हैं वो हम डाउट का क्लियर करने वाले हैं। तो होप्स आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो आगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।